आज मैं लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल एक ऐसी नमकीन की रेसिपी जो लगभग आधे घंटे के अंदर ढेर सारी बनकर रेडी हो जाती है और इसका टेस्ट बच्चे हो या बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। और इसे बनाने के लिए न तो ज़्यादा सामान की आवश्यकता होती है और न ही कोई झंझट लगता है। बस कम सामानों के साथ बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। हमारे इधर साइड हल्की सी ठंड भी गिरने लगी है और ठंड में चाय पीना तो मैंडेटरी है। और चाय के साथ कुछ ऐसा क्रिस्पी नमकीन सा मिल जाए तो बात ही बन जाती है। यह नमकीन चिवड़ा की रेसिपी बहुत आसान है और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। तो इस नमकीन को बनाने के लिए हम कोई बेसन का भी यूज़ नहीं करेंगे। आज हम इस नमकीन को बनाएंगे मक्का के पोहा से। इसे आप मकई के चिप्स भी बोल सकते हैं या कई जगह इसे मक्का का चिवड़ा भी बोला जाता है। यह किसी भी ग्रोसरी स्टोर या सुपरमार्केट में इजीली मिल जाता है। साथ ही यह ऑनलाइन भी उपलब्ध है, तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और कई सारे लोगों को तो बेसन डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो यह नमकीन उनके लिए बेस्ट है। अब मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप के करीब सेंकदाना, जिसे मूंगफली भी कहा जाता है। मैंने पैन को गरम कर लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है और इसमें सेंकदाना को ऐड कर दिया है। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए स्लो फ्लेम में रोस्ट करेंगे। ध्यान रखें, हमें इसे छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि यह समान तरह से सभी जगह से अच्छे से सेक जाए और हमें इसे क्रंची होने तक बढ़िया से रोस्ट कर लेना है। इसे बिल्कुल भी कच्चा नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि यह कच्ची रह गई तो जो हम नमकीन बनाएंगे उसमें यह दांतों में चिपकेगी और नमकीन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मूंगफली अच्छे से भुन गई है तो मैं इसे एक चौड़े तले वाले बर्तन में निकाल कर रख लूँगी। फिर इसके बाद मैंने लिया है 1/4 कप के करीब काजू और 1/4 कप के करीब ही बादाम। अब बादाम को मैं 2 भागों में डिवाइड कर लूँगी, साथ ही काजू को भी 2 भागों में बांट लूँगी। तो इस तरह से काजू और बादाम दोनों के 2 पार्ट्स हो चुके हैं। आप चाहे तो इस मिक्सचर नमकीन को बनाने के लिए साबुत काजू और बादाम का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पैन में फिर से 1 टेबल स्पून के करीब ही ऑयल डाला था और फिर उसमें बादाम को ऐड कर दिया है। बादाम को भी आधा मिनट के करीब भून लिया है। फिर इसके बाद काजू को डालकर इसे भी करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है। इसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप किशमिश डाला है, इसे भी अच्छे से भूनना है। इस नमकीन को बनाने के लिए हम ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करेंगे, कम तेल में ही यह नमकीन अच्छे से बन जाएगी। आप चाहे तो इन सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस उसका कच्चापन निकालना है। तो ड्राई फ्रूट भी बढ़िया से भून गए थे, तो मैं उन्हें वही परात में निकाल कर रख दूँगी। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है खोपरा बूरा। इसे मैं कुछ ऐसे लंबे शेप में काट लूँगी। इसे नारियल भी कहा जाता है, तो मैंने इसे करीब 1/4 कप ही काटा है। फिर इसके बाद इसे भी रोस्ट कर लेंगे। तो मैं अब इसमें कोई ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ। पैन में पहले से ही थोड़ा सा ऑयल था, तो उसी में इस नारियल को रोस्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप के करीब भुना हुआ चना डाला है। इसकी जगह आप फुटानी दाल, जिसे कि बंगाल ग्राम भी बोला जाता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर करी पत्ता को भी भून कर यूज़ कर सकते हैं। नमकीन मिक्सचर में करी पत्ता का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसे नहीं डाला। पर यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप ज़रूर से डालें। फिर इसके बाद मैंने जो मक्का पोहा लिया है, उसको आधा कप मक्का पोहा लूँगी और उसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मक्का पोहा को फ्राई करने के लिए हमें यह बात ध्यान देनी है कि जो इसके लिए हम ऑयल का यूज़ कर रहे हैं वह बढ़िया गर्म होना चाहिए। यदि ऑयल हल्का गर्म होगा तो यह मक्का पोहा बढ़िया तरीके से फ्राई नहीं होंगे। मैंने यहाँ पर जो पोहा ऐड किया था उसका जो ऑयल था वह कम गर्म था, जिसकी वजह से ये अच्छे से खिले खिले तैयार नहीं हुए थे। तो यहाँ पर फ्राई तो हो गया है, पर बढ़िया खिला खिला पोहा नहीं तैयार हुआ है। तो अब मैं इसे एक छन्नी में निकाल लूँगी
और इसका एक्सेस ऑयल निकलने के लिए इसे एक प्लेट में रख दूँगी। फिर इसके बाद तेल को बढ़िया से गरम कर लूँगी। जब तेल बढ़िया से गरम होगा तो यह पोहा बढ़िया से अच्छे खिले खिले हुए रेडी होंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पोहा डालकर देखा था कि तेल बढ़िया से गरम है या नहीं। फिर इसके बाद 1 कप मक्का पोहा ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी और कितना बढ़िया खिला खिला पोहा रेडी हो गया है। अब इसे बढ़िया से चलाते हुए समान तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद मैंने जो फर्स्ट बैच में पोहा को फ्राई करके रखा था उसे उस सारे नमकीन मिक्सचर के साथ ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद इस फ्राई किए हुए पोहा को उसी छन्नी में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वह निकल जाए। मैं इस सारे पोहा को इसी छन्नी में निकाल रही हूँ। फिर इसे भी उसी प्लेट में रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाए, जिससे कि यह नमकीन ज़्यादा ऑयली नहीं लगेगी। और वैसे भी हमने मक्का पोहा को फ्राई करने के लिए जिस ऑयल का यूज़ किया है वह ऑयल फ्रेश है। तो यह मक्का पोहा को हम इन सारे मिक्सचर के साथ डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेना है ताकि सारी चीज़ें हर जगह समान तरह से मिल जाएं। यह मक्के के पोहे का चिवड़ा खाने में बहुत टेस्टी लगता है, साथ ही यह बहुत क्रंची भी होता है। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें मिलाने के लिए एक बढ़िया सा चटपटा सा मसाला रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी मिर्च पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, अमचूर पाउडर और हींग का पाउडर। इन सारी चीज़ों को आप साबुत भी यूज़ कर सकते हैं। उसे मिक्सर के जार में डालकर उसको पीस कर इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं इन सारे पाउडर को बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। यदि आप इस नमकीन को थोड़ा मीठा फ्लेवर देना चाहें तो आप यहाँ पर शुगर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के करीब नमकीन को निकाल कर रख लिया है। मैं उसे अपने बच्चे को खिलाऊँ और बाकी बचे हुए नमकीन पर हमने जो है चटपटा सा मसाला रेडी किया था उसे डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि यह जो मसाला है सारे नमकीन मिक्सचर में अच्छे से मिल जाए। तो इस तरह से आप यह नमकीन बनाकर महीनों तक के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर इसे स्टोर कर सकते हैं। पर इस नमकीन चिवड़े का टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि यह बनते के साथ ही 1-2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है। मैंने भी इस नमकीन को दिवाली के लिए बनाया था पर वह 2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो गया। तो आप भी इस रेसिपी को आने वाले त्योहारों में या स्पेशली दिवाली में बनाइए और मेहमानों को खिलाइए और खुद भी खाइए। तो यहाँ पर मैंने यह हेल्दी सा बढ़िया सा चिवड़ा बनाकर रेडी कर लिया है। तो यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो में लाइक और कमेंट ज़रूर से करें।